हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर पावर प्ले। आज इसकी एक्सरसाइज 1 कैलकुलेट करते हैं। चलो फिर एक्सरसाइज 1 कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू 2 to the power 224 is divided by 4 is the power of 32। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखा 2 to 4 is divided by, अब जैसे 4 है, 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो आपने लिखा 2 to the power 2 की पावर 32। नेक्स्ट स्टेप में 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 to the power, अब जैसे आपका 32 है, 32 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आ गया 64। आपने क्यों लिया 2 बेस 2 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे ये है 2, 224 है, इसलिए ये 2 है, इसलिए आपने इसको 2 लिया। अब जहां कहीं भी डिवाइड का साइन होता है तो पार्ट्स हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, 224 माइनस 64। सो 2 टू द पावर, अब 224 में 64 को कर दिया -0, यहाँ हो गया आपका 12 और यहाँ हो गया आपका 1। 12 में से 6 को माइनस किया, आ गया आपका 60, 160। सो 2 टू द पावर 160। अब आपका 2 टू द पावर 160 में फर्स्ट यूनिट डिजिट का we will we will find the unit digit। अब आपको यूनिट डिजिट इसका फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 टू द पावर 1 तो ये हो गया 2, 2 टू द पावर 2 तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका आ गया 4, तो 4 4 जा 16, इसकी डिजिट आ गई आपकी 6। अब आगे 2 टू द पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू जा 8, तो 8 8 जा 64, यहाँ आपका आ गया 4। अब है 2 टू द पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा 4, 4 टू 8, 2 2 जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16, तो ये आपका आ गया 16। 16 में 6 का क्या हो गया, तो 6 6 जा 36, तो इसका आपका आ गया 6। फिर आपका 2 टू द पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हो गया आपका 32, यानी 2 टू दी लास्ट डिजिट है इसकी 2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 4। तो इट मीन्स आपका जो 4 आपका रिपीट हो रहा है, तो आपका 4 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आपके 2 टू द पावर 6, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16। आपके हर फोर्थ प्लेस पे आपका 6 रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 140 160 डिवाइडेड बाय 4, तो हो गया 4, ये हो गया आपका 40। अब रिमाइंडर इज 0, सो द लास्ट डिजिट ऑफ दिस साइकिल इज, सो द यूनिट, इसलिए आपकी यूनिट डिजिट आपकी आ गई है, यूनिट डिजिट is 6। 6 is your answer. Question number 2, exercise 2, chapter 2. The name of the chapter is power play. Question number 2, there are 5 bottles in a container. अब एक कंटेनर में 5 bottles है। Every day a new container is brought and how many would be after the 40 days? 40 days के बाद कितनी bottles हो जाएंगी? तो आपको क्या 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 गिवन है आपका, 5 in one container there are 5 bottles, so after 30 days the number of bottle is 40 multiplied by 5। अब इसमें बॉटल कितनी है, 5 बॉटल्स है, तो आपने कर दिया 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 हो जाए 20, 200 प्लस 5, so 205, so thus 205 bottles would be there after 40 days, and this is your answer. Next question, exercise 2, question number 3, write the given number। first part is 64 to the power 3। अब आप 64 को लिख सकते हैं 8 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 की पावर 3।
तो आप इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 8 की पावर 3, एक ये हो गया। अब आप 4 लिख सकते हैं, सेकंड आपका है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 जा 16, 16 4 जा 64 की पावर 3, इट मीन्स 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3, ये हो गई, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है 192 द पावर 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय, पहले 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जाए 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 4 जा 64, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 3 to the power 1, आप इसको लिखें तो आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 3 की पावर 8, तो आपका आ गया 8 स्क्वायर इंटू 3 1 का हो गया 8, तो आप लिख सकते हैं 2 8 जा 16 एंड 3 की पावर 8, एक ये हो गया। अब इसका सेकंड, अब 192 की पावर 8, अब इसको लिख सकते हैं हम इंटू 3 की पावर 1 का 8, तो 4 की पावर 8 3 जा 24 इंटू 3 टू द पावर 8, ये इसका सेकंड पार्ट है। 192 की पावर 8 को आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 1 का 8, तो आप लिख सकते हैं 6 3 8 3 जा, आप लिख सकते हैं 8 6 जा 2 टू द पावर 48 इंटू 3 टू द पावर 8 इज योर आंसर। अब थर्ड है आपका 32 1/5, तो पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर -5, इट मीन इक्वल टू 2 टू द पावर -25, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर, आप इसे 2 टू द पावर -5 -10 -10, एक तो ये वेज हो गया। सेकंड हो गया 32 की पावर -5 को आप लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -10 इंटू 2 टू द पावर -10। अब सेकंड है 32 की पावर -5, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 एंड 2 टू द पावर -35, एक ये वेज भी है, आप इसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और द नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द फर्स्ट पार्ट इज क्यूब नंबर आर ऑल्सो आ स्क्वायर नंबर, तो इसका आंसर है sometimes true. So the answer is sometimes true because of, suppose the number is 64, तो आप 64 को लिख सकते हैं 8 8 जा 64, 8 स्क्वायर, इट मीन्स 8 स्क्वायर हो गया आपका 64, आपका 64 है तो आप इसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और 64 का आप लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, और सेकंड नंबर हो गया, फर्स्ट हो गया, ये स्क्वायर में भी लिख सकता है, ये क्यूब में भी लिखा जा सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और सेकंड पार्ट है 4 टू द पावर 3, इट मीन्स स्क्वायर में तो 8 स्क्वायर हो गया, क्यूब में हो गया 4 की पावर 3 इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट आर ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, तो ये हो गया ऑलवेज ट्रू because of, always true because of the number is x to the power 4, तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका स्क्वायर नंबर। So this number is a square number and this is your answer. Next is, this statement is always true. This statement is always true. This statement is always true because of, suppose the number is x की पावर 5, तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x की पावर 3, आप इसे लिख सकते हैं। So x की पावर 5 is always divisible by x की पावर 3. Question number 4, fifth part, q to the power 46 is both a fourth part and the sixth part. Q is a prime number. This statement is never true because of
46 is divided by 4. 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6, 4 1 जा 4, डेसिमल है 4 5 जा 20, डेसिमल में आंसर आ रहा है. एंड 46 is divided by 6, 42 4, डेसिमल लगा है 0, 7 जा एंड सो ऑन. तो ये भी आपका आ रहा है 7.1. तो डेसिमल में आ रहा है दिस नंबर इज नॉट divisible. This number is not divisible. Q46 is not a fourth power and sixth power. Simplify exercise to simply question number 5 is simplify and write these in a exponential form. X to the power minus 2 multiplied by 10. First part is 10 to the power minus 2 is multiplied by 10 to the power minus 5. So अब 10 बेस सेम है तो 10 टू द पावर माइनस 2. अब मल्टीप्लाई का साइन हो गया प्लस, ये हो गया -5. सो 10 टू द पावर माइनस 2 -5. सो 10 टू द पावर -7. सेकेंड इज 5 टू द पावर 7, डिवाइड का साइन है तो माइनस हो जाएगा -4. तो 5 टू द पावर 3 is your answer. Next is 9 to the power -7, साइन डिवाइड का है तो माइनस, तो इक्वल टू 9 to the power -7, 8, 9, 10, 11 is your answer. अब दोनों पास हो गई, मल्टीप्लाई तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल. 3 2 जा 6, 13. चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 9 to the power -7 डिवाइडेड बाय 9 to the power 4. तो अब आपका यहाँ पे बेस सेम है तो 9 पावर में गया -7, अब डिवाइड का साइन हो गया -4. सो 9 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 8 9 10 11. 9 to the power -11 is your answer. नेक्स्ट पार्ट is 13 to the power -2, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके -3. सो 13 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस हो गया माइनस कैंसिल तो 13, 3 2 6 is your answer. So the answer is 13, 2 3 6, 13 to the power 6. अब नेक्स्ट है M5 and 12, m n की पावर 9, तो इट मीन्स m की पावर 9 एंड n की पावर भी आपकी 9 हो गया. अब आपके पास m क्या है 5 और 9, 9 10 11 12 13 14, m to the power 14 and 9, n is 12, 9 10 11 21 is your m to the power 14 and n की पावर हो गई आपकी 21. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट है if 12 to the power 2 is 144, what is the 1.2 की पावर का होल 2. अब आपके पास दिया है 12 की पावर 144, तो आप क्या करोगे इसको 12 स्क्वायर आपके पास है 144, तो ये हो गया आपके पास 1.44 is your answer. नेक्स्ट है 0.12. अब डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा 0.0144 is आंसर. 1 यहाँ पे देखिए ऐसे कैसे पहचानेंगे 1 और 2 नंबर के बाद इधर लेफ्ट साइड डेसिमल है तो यहाँ हो गया. अब स्क्वायर है तो 2 का हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया डेसिमल. अब है 1 2 3, तो आप लिखेंगे 144 1 2 3 4 5 6. अब आ गया ये डेसिमल. अब है 120 स्क्वायर. 120 स्क्वायर इट मीन्स 144, 1 की जगह हो गया 20 is your answer. Exercise 2 question number 7, circle the number that are the same. अब आपको जो नंबर सेम है उन पे सर्कल करना है. तब 2 to the power 4 and 3 to the power 6 ये तो सेम है. अब यहाँ पे है 6 को आप कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. अब आप इसे लिखोगे 2 4 इंटू 3 4 इंटू 3 स्क्वायर. अब आप लिख सकते हैं 2 कोई एक ही नंबर 2 4 एंड 3 4 5 6. नेक्स्ट है 6 की पावर 10, तो 2 3 जा 6 की पावर 10. इट मीन्स 2 की पावर 10 और 3 की पावर भी 10. अब 18 को आप लिखेंगे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर
इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2 कितने हैं 2 और 3 आपके पास 3 2 और 2 4 5 6, ये है आपके पास 6 की पावर 24, तो 2 3 जा 6 की पावर 24। इट मीन्स 2 की पावर 24 और 3 की पावर भी 24। तो अब आपके पास कौन कौन से सेम है, तो ये नंबर सेम है, ये नंबर आपके पास सेम है और ये नंबर आपके पास सेम है। दीज आर योर आंसर। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्यूब और 3 4। तो 4 क्यूब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 64। तो ये हो गया आपका 64 और 3 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये हो गया आपका 81। तो ग्रेटर कौन सा, ये आपका ग्रेटर है। सेकंड में 2 टू द पावर 8 और 8 स्क्वायर। तो 2 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा आपका, अब 2 टू द पावर 8 तो हम ऐसे लिखते हैं, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 क्यूब इंटू 2। तो ये हो गया 2 3 2 6, और ये आपके पास 2 टू द पावर 8, तो ये हो गया आपका ये नंबर ग्रेटर हो गया, 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर। अब 100 स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 100। अब 100 स्क्वायर 1 2 3 4 और 2 टू द पावर 100, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 10 इंटू 10। तो 1 2 3 4 और 1024 का 10, तो इसका आप क्या ग्रेटर है 1024, 1024 to the power 10 is a greater number, is a greater number. A dairy plans to produce 8.5 billion packets of the milk in a year. They want to a unique ID identifier code for each packet. If they choose to use the digit 0 to 9, how many digits should the code consist of? तो सबसे पहले नंबर ऑफ पैकेट 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन, तो आप इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आपने मान लिया आपको नंबर मालूम है, लेट x इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर x मान लिया, तो आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 8.5 into 10 to the power 9. 10 to the power 9 is greatest to the 8.5 into 10 to the power 9. So 10 to the power 9 is the smallest to the 8.5 into 10 to the power 9. So 10 to the power 9 is the smallest to the 8.5 into 10 to the power 9. So क्योंकि यहाँ पे 8.5 into 10 to the power 9 है, हमने स्मॉलेस्ट नंबर 10 टू द पावर 9 लिया, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो हमें 10 9 नहीं, अब हमें 10 डिजिट का कोड चाहिए 8.5 into 10 to the power 9 पैकेट्स मिल्क का, एंड दिस इज योर आंसर। Next question is question number 10. 64 is a square number 8 square and a cube is 4 की power 3. Are there the other number they are both square and the cubes? Is there a way to describe such numbers is journal? अब जैसे सपोज है 1 की पावर 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे आपका 8 की पावर 3 एंड अब जैसे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 729, जो 27 स्क्वायर है एंड 9 का क्यूब है। एक ये एग्जांपल हो सकता है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल ये है आपके पास। अब जैसे थर्ड एग्जांपल हो सकता है 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों आपके पास 4096, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 64 का स्क्वायर एंड 16 का क्यूब। तो इसमें और भी इतने सारे नंबर्स दिए हैं जो जिनका आप स्क्वायर और क्यूब में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. A digital locker has the alphanumeric. It can be have both digits and the letter. Passcode of the length is 5. Some example are code 6G89P038098 BRJKW and 003AZ. How many such codes are possible? और कितने कोड्स इसमें बन सकते हैं?
अल्फा न्यूमेरिक कोड्स किससे होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के बीच में होते हैं। अल्फाबेटिक कोड जो है 0 से लेकर 9 तक के बीच में हुए। A to Z कितने ऑप्शंस हुए आपके? 26 ऑप्शंस। 10 + 26 = 36 ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। द passcode of length is the passcode of the length is 5 डिजिट का 5 लेंथ है उसकी, 5 डिजिट होने चाहिए उस पासकोड में। सो द टोटल नंबर ऑफ पासकोड 36 multiplied by 36, 36 multiplied by 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 36 60466176 और 36 की पावर 5। सो द टोटल नंबर ऑफ पासकोड आपके 36 को 5 टाइम्स लिखे, इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 60466176 या 36 की पावर 5 is your answer. Question number 12. The worldwide population of the sheep is 2024 or also the 10 to the power 9 and that is the goat is also the about the same. What is the total population of sheep and goat? So आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको कितनी दी हुई? 10 to the power 9, ये आपको दिया हुआ है 10 to the power 9। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ गोट इज ऑल्सो द सेम, सो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गोट भी आपके पास सेम है, तो यानी कि इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? 10 to the power 9 plus 10 to the power 9, इट मीन्स 2 into 10 to the power 9। ये आपकी आगे टोटल पॉपुलेशन है एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड द 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर पीस ऑफ क्लोथिंग। आपको बताना है ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं आपको, तो हर पर्सन के पास 30 पीसेस हैं। तो अब आपको दिया है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8 into 10 to the power 9। तो अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 30 multiplied by 8 multiplied by 8 to 9 is equal to 0। 8 3 24, 240 into 10 to the power 9। तो आप इसे लिख सकते हैं 2.40 into 10 to the power 11 is your answer. There are about 100 million bee colonies in the world. Find the number of honeybees if each colony has about 50,000 bees. पहले करेंगे the number of bees in colony। कितनी है आपके पास? 50,000। तो आप इसे लिख सकते हो 5 into 10 to the power 1 2 3 4, 4 bees लिख सकते हैं आप इसको। अब नंबर ऑफ बी कॉलोनी, बी की जो कॉलोनीज हैं इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इनकी कॉलोनीज कितनी हैं? 100 मिलियन। 100 मिलियन इट मीन्स 100 multiplied by 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 10 to the power 8। So total number of honeybee, total number of colony equal to 5 into 10 to the power 4 multiplied by 10 to the power 8। So 5 into 10 to the power 8, 9, 10, 11, 12 is your answer। सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्राइलियन बैक्टीरियल सेल। एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्राइलियन सेल्स हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। तो पहले नंबर ऑफ बैक्टीरियल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ बैक्टीरियल in human body, human cell equal to 38 ट्राइलियन, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 38 into 10 to the power 12। इसको आप लिखेंगे 3.8 into 10 to the power 13। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड के? 8 into 10 to the power 9 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन से लिखना है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग 3.8 into 10 to the power 13 multiply by 8 into
10 to the power 9। अब 3.8 को 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, 8 8 64, 6 8 3 24, ये हो गया 30, तो हो गया 30.4 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 11 12, और इसे लिखेंगे 3.04 into 10 to the power 30। So bacterial population residing in a human is 3.8 into 10 to the power 13। So the bacterial population residing in a human is 3.8 into 10 to the power 13। ये आपको दिया हुआ है, और पॉपुलेशन कितनी 8 into 10 to the power 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3.04 into 10 to the power 23 is your answer। Next question। Question number 13, fourth part, total time spent eating in a lifetime in seconds। अब आपको दिया है, सपोज अब आपने एज्यूम कर लिया योर लाइफ स्पैन इज 70 ईयर्स, मतलब आप 70 ईयर्स तक आप जो है जिए हो। ईटिंग 1 आवर आपने रोज 1 आवर आपने ईटिंग पे, खाना खाने में 1 आवर आपने रोज स्पेंड किया। सो द टाइम स्पेंड इन ईटिंग इन अ डे इज 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, इतने हो गए आपके सेकेंड। सो इन एयर में हो गया आपके 3600 इंटू 365, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1314,000 इतना टाइम आ गया। और 70 ईयर्स आप अगर आपकी लाइफ है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1314,000 इक्वल टू 9.1981234 सेकेंड्स। यानी आप लिख सकते हो 9.198 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स इज योर आंसर। मतलब 70 ईयर्स में आप 9.198 इंटू 10 टू द पावर सेकेंड्स आपने ईटिंग में यूज किया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2, द क्वेश्चन नंबर 14 is what was the date 1 Arab upon 1 billion seconds ago। यानी कि अगर आज आपकी डेट क्या है और आज से 1 अरब सेकंड्स पहले डेट क्या होगी, ये बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स द डेट इज, अभी हमने कोई भी एक डेट मान ली, जैसे हमने एक डेट ले ली है, 31/20/2025 हमने ये डेट ले ली है। अभी हमने एक डेट ले ली है बच्चों, लेट्स द डेट इज 31 मार्च 2025। अब सबसे पहले कहते हैं 1 अरब इक्वल टू, 1 अरब में कितने जीरोज होते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 अरब इज इक्वल टू 90 आपके पास है। अभी आपको ये सेकंड्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सेकंड्स को करेंगे पहले मिनट्स में चेंज। स्टेप 1 सेकंड चेंज इनटू, तो आपको मिनट में चेंज करने के लिए 1/60 यानी 60 से आपको 1 अरब को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is divided by 60। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया, आपका आंसर है 1666.66 अब आया। अब इसका सेकंड स्टेप है, अब दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चेंज, पहले सेकंड्स को आपने मिनट में चेंज किया, अब सेकंड स्टेप में मिनट्स चेंज इनटू आवर्स। अब आपने इसको इस क्वेश्चन में इसको आवर्स में चेंज कर दिया, तो क्या करेंगे 1/60 से करेंगे इसको आप डिवाइड, तो 1666.66 is divided by 60। So the answer is 277777.77। अब आर्स को बच्चों करेंगे आर्स चेंज इनटू, तो इसे करेंगे 1/24 से डिवाइड, 2777.77 is divided by 24। So the answer is 11574.074। अब आपने कर दिया इसको, ये आ गया आपका इतने डेज। अब आपने फोर्थ स्टेप किया डेज, so the days is divided into years। ईयर्स में यानी कि 1/365
365.25 इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 365 तो 1 ईयर में 365 डेज हैं, लेकिन हम आपको लीप ईयर भी काउंट करना है, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड इनटू 365.25. So 11574.074 is divided by 365.25. So आपका आंसर आ गया 31.6880. तो आप इसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स 31.7 अप्रॉक्स. इट मीन्स यानी कि 37 ईयर्स. तो आपने क्या किया 2025 में जब 31 ईयर्स को कर दिया माइनस, सो आंसर आ गया 1994. अभी आपके पास डेट है 31 मार्च. अब इसमें 7 को कर दिया माइनस, तो आ गया आपका 31 सेप्टेम्बर. आ गया आपका सेप्टेम्बर. तो द फाइनल डेट इज 31 September 1994 and this is your answer. यानी कि 31 मार्च 2025 से 1 अरब सेकेंड्स पहले आपकी डेट थी 31 सितंबर 1994. आप लिख सकते हैं 31 मार्च 2025 से आपकी आ गई यहाँ पे 1 अरब seconds ago. The date is 1994. ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है. कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.